चतुर्भि प्रकार ही विद्युत्ता भवती। जो विद्या होती है 4 प्रकार से उपयुक्त होती है। सबसे पहले आगम काल होता है, जिसमें बैठ करके सुनी जाती है। आगम काल तो जैसे आप सब लोग यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है एकांत में बैठ कर के जो सुनी है उस बात पर मनन चिंतन करना होता है। स्वाध्याय काल जिसे कहते हैं, आगम काल स्वाध्याय काल। तीसरा होता है व्यवहार काल। आगम काल, स्वाध्याय काल, व्यवहार काल और प्रवचन काले नीति। तो यहाँ आपका सब ये चारों अभ्यास करवाए जा रहे हैं। अब देखो, क्योंकि विद्या के लिए बड़ा धैर्य चाहिए और बड़ा लंबा समय चाहिए। आप लोग यहाँ पर आए हो, यहाँ तक आने में आपको कितना समय लगा होगा आप भी जानते होंगे। कितने आपके मन में संकल्प आए होंगे, कितने विकल्प आए होंगे, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, क्या करेंगे पढ़ करके। फिर आखिरकार आप जैसे तैसे करके यहाँ तक पहुँचे हो। अब आप इस विद्या में जैसा कि अपना ये चल रहा है, अष्टदही प्रतियोगिता भी होनी है, और ऐसे समय में जो अष्टदही बच्चे करते हैं उनका एक एक मिनट का, एक एक घंटे का, एक एक दिन का समय बड़ा भारी कीमती होता है। क्योंकि वैयाकरणों के बारे में कहावत प्रसिद्ध है, पाक्षिको वैयाकरण। पाक्षिक माने 15 दिन। 15 दिन में 15 दिन तक जो अभ्यास नहीं करता है वो भूल जाता है। आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा जो अष्टदही करते हैं, जो नए नए बच्चे हैं, 15 दिन अष्टदही को छोड़ते हैं तो पीछे का आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ही समाप्त हो गया सब, सूत्र ढूंढना मुश्किल हो जाएंगे। तो इसमें बड़ा मेहनत और बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो हमारे देखने में ऐसा आया है कि जो 100 बच्चे घर छोड़ते हैं इस मार्ग पर चलने के लिए, उन 100 बच्चों में से एक पार जा पाता है। उन 100 बच्चों में से 10 बच्चे अष्टदही कर जाते हैं, यानी 90 बच्चे तो कोई महीने, कोई 2 महीने, कोई 6 महीने, कोई साल, कोई 2 साल, इतने में वो चले जाते हैं। जो लगातार निरंतर लगे रहते हैं, पुरुषार्थी होते हैं और संसार को जो अनित्य समझते हैं, वो बच्चे पार जाते हैं। और जिनको अपने दुख दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि ये संसार तो बड़ा सुखी है, मैं तो ऐसे चक्कर में पड़ गया, इसका कोई परिणाम सामने आना नहीं, 4000 सूत्र कंठ करने हैं, नौकरी मिलनी नहीं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, और मेहनत पुरुषार्थ इतना। और ये नहीं है कि एक बार अष्टदही कर ली तो फिर अष्टदही आपकी हमेशा मुश्किल रहेगी, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि फिर भी प्रतिदिन का पाठ चाहिए, और अष्टाध्यायी से काम नहीं चलता है, इसकी फिर व्याख्या चलती है, प्रथमावृत्ति है, काशिका है, फिर महाभाष्य है, और छोटे छोटे ग्रंथ बीच में आते रहते हैं। उणादि कोश आता है, लिंगानुशासन आता है, इस प्रकार के ग्रंथ और आते हैं। तो बच्चे इस इतने लंबे मार्ग को देख करके फिर वो धैर्य तोड़ जाते हैं। तो आप लोगों ने देखो, धैर्य नहीं तोड़ना चाहिए। अब संसार में पैदा हुए हैं, आए हैं, धरती पे पैर टिके हैं, तो अब तो जीवन तो जीना ही है। अब जीवन जीना है तो एक तो सामान्य जीवन जीना है, एक विशेष जीवन जीना है। सामान्य जीवन भी ऐसा ना सोचें,
पुरुषार्थ वहाँ भी बहुत करना पड़ता है, पुरुषार्थ यहाँ भी करना पड़ता है, पर ये मानसिक पुरुषार्थ कई बार भारी पड़ जाता है शारीरिक पुरुषार्थ पर। तो बच्चे मानसिक पुरुषार्थ छोड़ना पसंद करते हैं और शारीरिक पुरुषार्थ करना बच्चे पसंद कर जाते हैं। पर वो बच्चे फिर भी लगे रहते हैं जो इस संसार को अनित्य समझते हैं और ये मानते हैं पुरुषार्थ करना है तो करना ही है बस। अब ये मार्ग ले लिया है, अपना लिया है, तो बीच में क्या छूटना। तो बच्चे लगे रहते हैं। तो आपको उनमें से बनना है, बैलों में से बनना है, लगे रहना, लगे रहना है। हमारे आचार्य जी बताया करते थे कि अष्टाध्यायी में अनंत सूत्र नहीं है, कभी तो समाप्त होंगे ही, 4000 ही तो हैं। फिर युक्ति भी बताया करते थे, चलो आप पर ज्यादा नहीं सूत्र होते तो आप भोजन करते हो, भोजन के नाम का कर लिया करो, दूध पीते हो, दूध का नाम का कर लिया करो, कुछ तो करो। और धीरे 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 आपको आदत पड़ जाएगी। कोई चीज है बार 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 जब आवर्तन करते रहते हैं तो वो होनी होती है। शनि कंथा शनि पंथा शनि पर्वत लंघनम शनि विद्या शनिर्वित्तमेते सर्वे शनि शनि। आप शनि शनि लगे रहो, शनि शनि लगे रहो, एक दूसरे को देख के लगे रहो, आपका भविष्य उज्जवल है। और देखो ये तो आपको प्रत्यक्ष होता ही होगा कि विद्या के संस्कार साथ जाते हैं और दुनिया का जो कोई भी काम करेंगे उसका कोई हिस्सा ले लेगा और यहीं वो सारा रह जाएगा, वो कोई काम नहीं आएगा। लेकिन विद्या में आपने पुरुषार्थ और मेहनत कर ली तो ये संस्कार साथ जाएंगे। न विद्या विना सौख्यम न राणाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्ष विद्याभ्यासम समाचरित। और अष्टाध्यायी से देखो जैसा अभी विष्णु जी बता रहे थे अपने शास्त्र, जैसे आयुर्वेद भी लुप्त हुआ, ऐसे ही महाभाष्य का पढ़ना पढ़ाना भी लुप्त हो चुका है। तो ये हमारे पास जो परंपरा महाभाष्य की पढ़ने पढ़ाने की दोबारा से आई है, ये स्वामी ब्रजानंद जी के द्वारा आई है। उससे पहले तो लोग महाभाष्य को व्याकरण का ग्रंथ ही नहीं मानते थे और दूसरी दूसरी परंपराएं चल पड़ी थी, सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, ये कौमुदियाँ वो कौमुदियाँ। तो ऐसे भी आपका साहस बढ़ना चाहिए कि अब हमारे रहते ये दोबारा से लुप्त ना हो जाए, अगली पीढ़ी तक हम इसको पहुंचाएं। हमारे पास देखो है क्या बताने के लिए, आप ये विचार करें। हमारे पास ये संस्कृति के अलावा, वेदों के अलावा, आयुर्वेद के अलावा और चीज़ों में दुनिया वालों की बराबरी करें तो उस चीज़ में हम नहीं आएंगे। इस चीज़ में हम आगे हैं। हम संस्कृत में, व्याकरण में, वेदों में आत्मा परमात्मा की जानकारी के बारे में संसार से सबसे आगे हैं। तो उस चीज़ को आप पढ़ ही रहे हैं, आप लगे रहें, धैर्यपूर्वक लगे रहें। जैसा अभी आपको भजन सुनाया गया, ये अनित्य संसार है, कभी भी इसको छोड़ के जाना पड़ सकता है। ऐसा जब आपके मन में रहेगा कभी भी छोड़ के जाना पड़ सकता है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए। स्वामी दयानंद जी लिखते हैं कि जिस आदमी की वृत्ति ऐसी होती है ना जो मरने के समय में होती है, तो फिर अधर्म की नहीं सोचता। मरने के समय तो आदमी को या तो बेहोश हो जाता है या फिर थोड़ा भी है तो वो ऐसा सोचेगा कि मैं कुछ पुण्य करूँ पाप करने की मन में नहीं आती है। तो ऐसी वृत्तियाँ रखें, क्योंकि पता तो है नहीं कल क्या होना है, सूर्य देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा सोच करके भी आप इस मार्ग में लंबे समय तक चल सकते हो। क्योंकि मैंने जैसा बताया जी हमारे अनुभव में है कि बहुत कम बच्चे इसमें पास होते हैं, धैर्य तोड़ जाते हैं। धैर्य तोड़ने कोई बात नहीं है, लगे रहें, एक दूसरे को देख के लगे रहें। तो आपकी सभा बहुत अच्छी रही, आपने
जो बात आप सीखते हैं उसको प्रवचन काल के माध्यम से आप बताने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे आपके सब ये वाणी धीरे धीरे निखरती है। किसी भी काम में कोई आदमी एक साथ निपुण नहीं होता है, धीरे धीरे आप निपुण हो जाएंगे अपनी बात बताने में। और हमारा तो विशेष यही आग्रह रहता है, क्योंकि आदमी जो जिस काम को करता है लंबे समय करता है उसी के लिए प्रेरणा करता रहता है। तो हमारी तो ये प्रेरणा है, इसे जो सबसे वेदों के सबसे निकट ग्रंथ है, वेदों को समझने में जो सबसे ज़्यादा सहायक है वो व्याकरण है और निरुक्त है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय व्याकरण में लगाएं, अष्टाध्यायी कंठ करने में लगाएं। और हमारी तो ये भी रहती है कि जो अष्टाध्यायी कंठ करते समय भी पढ़ना चाहते हैं तो सूत्र ऐसे नहीं है कि वो सूत्र समझ में नहीं आए। ऐसे ऐसे बहुत सूत्र हैं जो हम आपको सिखा सकते हैं, और धीरे 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 आप हमारे साथ लगे रहे तो हजारों सूत्र ऐसे हो जाते हैं क्या वो आपकी समझ में आराम से आते हैं। तो अष्टाध्यायी कंठ जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो अष्टाध्यायी कंठ नहीं करना चाहते तो हमसे आकर के आप बहुत आसान सूत्र हैं उनको सीख सकते हो। और कुछ भी अलग ना समझो, ऐसा ना सोचें कि ये अष्टाध्यायी हमसे नहीं होगी, हमसे व्याकरण नहीं आएगी, हमसे ये नहीं होगा या हमसे वो नहीं होगा। एक आदमी जिस काम को कर सकता है उसको दूसरा भी कर सकता है, पर यह है कि उसका धैर्य और समय। तो आप इसमें समय दे रहे हो, बहुत अच्छा है, भविष्य उज्ज्वल है। और बीच बीच में कईयों के मन में ऐसी भी आ जाती होगी जो स्वाभाविक है, बोले आगे क्या होगा, अष्टाध्यायी पढ़ेगी फिर क्या होगा, व्याकरण पढ़ लिया फिर क्या होगा, क्या होगा फिर अंत में जो सब काम होना है अपना होगा। पर एक चीज है जो अपनी ऋषियों की बनाई हुई है, उसकी रक्षा हो जाएगी। रक्षा करना ये प्रमुख प्रयोजनों में है। पतंजलि जी कहते हैं कि व्याकरण के 18 प्रयोजन मुख्य हैं, 18 प्रयोजन हैं जिसमें 5 मुख्य हैं। 5 में से सबसे पहला प्रयोजन है रक्षा। तो व्याकरण की रक्षा हो जाएगी और व्याकरण वेद की रक्षा होगी तो होगी, अपनी रक्षा हो जाएगी। अपनी भी रक्षा होती, ज्ञान विज्ञान की रक्षा होती।